नमस्कार साथियों, मैं धीरज सर, धीराय इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक के साथ जो आपके सामने दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में अपन को आज थोड़ा सा मैं आपको उसका बेसिक और उसका उपयोग किस तरीके से होता है वो अपन सीखेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अपन को इसका हिंदी मालूम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, या इसको अपन कहते हैं स्थानांतरण। क्या कहते हैं? स्थानांतरण। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको सेंटेंस को दूसरी फॉर्म में बदलना है, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा, जो आपको ऊपर दे रखा होगा क्वेश्चन में जो सेंटेंस, उसको आप चेंज जरूर करेंगे, लेकिन उसका मतलब जो है वो बदलना नहीं चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपन उसको ले जरूर जाएंगे, उसको चेंज जरूर करेंगे, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलेगी। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताऊं, ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द आपने सुना होगा। एक तो ट्रांसफर, आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी विभाग होते हैं या कोई भी विभाग होता है जिसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कर देते हैं मतलब किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जरूर भेज देते हैं, लेकिन उसका जो वर्क, जो उसका काम है वो चेंज नहीं होता। मान लो जैसे अपन एक उदाहरण ले लें, जैसे कि किसी ऑफिस से किसी क्लर्क को किसी दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया। अब वो वहां जाके भी क्या करेगा? वही उसका क्लर्क का काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। उसी तरीके से यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जैसे कोई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को अपन ने ट्रांसफर कर दिया, यहां बदल दिया, लेकिन इसका जो मीनिंग है वही का वही यहां आना चाहिए। उसी को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। भले इसका ढांचा जरूर बदल जाएगा, स्ट्रक्चर जरूर बदल जाएगा, उसकी फॉर्म जरूर बदल सकती है। जिस तरीके से यहां पर जैसे क्लर्क है, एक क्लर्क है, उसको अपन ने यहां दूसरी जगह फीड कर दिया। अब दूसरी जगह गया तो उसका जगह जरूर प्लेस चेंज हो गया, लेकिन उसका वर्क कभी चेंज नहीं होगा। उसी तरीके से यहां पर सेंटेंस जो है उसको अपन ने चेंज जरूर किया, उसकी जगह आगे पीछे हो सकती है, शब्दों की जगह आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसका जो मतलब जो निकलता है हिंदी में, वही का वही मतलब यहां भी निकलना चाहिए। जैसे क्लर्क का काम यहां भी क्लर्क का था, और जब वो दूसरी जगह पे गया तब भी उसका काम क्लर्क का ही था। उसी तरीके से यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है कि जो सेंटेंस दे रखा होता है उसको आप चेंज करो, उसकी जगह आप आगे पीछे कर सकते हो उसके शब्दों की, है ना। उसमें और भी कुछ चीजें अपन ला सकते हैं, लेकिन मीनिंग तो वही निकलेगा। जैसे अपन ने यहां लिखा मैन इज मॉर्टल। अब आपको इसको क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करेंगे तो इसमें इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग क्या है? आदमी नश्वर है, मतलब जिसने जन्म लिया है उसका नाश होना ही है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर जैसे ही अपन ने किया है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले शब्द के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग यही निकलना चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा मैन इज नॉट इमॉर्टल। मतलब क्या हुआ? मैन इज नॉट इमॉर्टल, मतलब आदमी, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, नॉट का मतलब नहीं, आदमी अमर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी नश्वर है। अपन ने क्या कहा कि इसको चेंज करते समय आपका इसका ढांचा जरूर बदल सकता है, शब्दों में फेरबदल हो सकता है, लेकिन मीनिंग, अर्थ तो यहां ऊपर वाला ही अपन को नीचे निकालना है। जैसे यहां लिखा है आदमी नश्वर है, अब यहां उसने कहा कि आदमी अमर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी नश्वर है। इसलिए अपन को यह ध्यान रखना है। मान लो कभी कोई ऐसा चेंज हो जाता है, जैसे मैन इज नॉट मॉर्टल। अब इसमें क्या है? तो अपन देखो यहां पर, यहां लिखा है मैन इज नॉट मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, और नॉट का मतलब नहीं। और यहां क्या कह रहा है? आदमी नश्वर है, और यहां कह रहा है आदमी नश्वर नहीं है। मतलब मीनिंग क्या हो गई? इसकी और इसकी दोनों में चेंज हो गई। ये अपन ने चेंज किया जरूर है, लेकिन यहां पर क्या है? इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग दोनों अलग अलग हो गई।
जबकि ट्रांसफॉर्मेशन का जो मीनिंग है ये है कि अपन उसको चेंज जरूर करेंगे लेकिन मीनिंग ऊपर वाली ही आनी चाहिए, इसी का अर्थ जैसा है वैसा का वैसा यहाँ निकलना चाहिए। अब यहाँ आदमी नश्वर है और यहाँ आदमी नश्वर नहीं है, तो मीनिंग क्या हो गई, दोनों की बदल गई। इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ देखो, मैन इज नॉट इमॉर्टल, आदमी अमर नहीं है, आदमी अमर नहीं है इसका मतलब नश्वर है। तो फिर इन दोनों में से ट्रांसफॉर्मेशन वाली मीनिंग कहाँ है, इन दोनों में से अपन कौन से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, इस वाले। क्यों, क्योंकि इसके जैसी ही मीनिंग यहां पर आ रही, भले उसने स्ट्रक्चर फॉर्म आगे पीछे कर दिया लेकिन मीनिंग इसके जैसी ही निकाली। और यहां पर क्या हुआ कि स्ट्रक्चर भी बदल गया और मीनिंग भी बदल गई। तो ऐसे चेंज को अपन कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते हैं, ऐसे चेंज को अपन हमेशा सिंपल चेंज बोलते हैं। एक सिंपल चेंज की तरफ हो जाता है जिसमें मीनिंग भी बदल जाता है और स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ढांचा जरूर बदल जाता है, लिखने का तरीका जरूर बदल जाता है, लेकिन मीनिंग है वो ऊपर वाले सेंटेंस की ही निकालता है। ऐसा ही सेंटेंस आपका हमेशा कहलाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे क्या है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब यहां लिखा है एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब सब कुछ क्या है, संभव है। अब इसका अपन ने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब इसका मीनिंग ही चेंज होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल ही निकलना चाहिए। जैसे यहां देखो, मैंने लिख दिया यहां नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब क्या हुआ, कुछ भी असंभव नहीं है। और यहां क्या लिखा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब सब कुछ संभव है। और यहां क्या कह रहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ संभव है ना। अगर मान लो यूं करके मैं लिख दूं एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, अब ये ऐसा ही मैंने कर दिया, तो यहां पर देखो मीनिंग क्या हो गई, यहां क्या कह रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। और मैंने यहां लिख दिया एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब सब कुछ संभव नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, इन दोनों का अलग अलग हो गया। अपना मतलब क्या होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, कभी अलग नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मतलब अलग निकल गया और यहां पर जो ऊपर वाला सेंटेंस है तो वो अपना क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं बदली। और यहां पर क्या है, मीनिंग बदल गई, इसका मतलब यह है कि ये कहलाता है सिंपल चेंज। समझ में आया क्या, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर वाला सेंटेंस है और अपन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मीनिंग नहीं बदलने देना है। भले आप उसको आगे पीछे चेंज करें, वो अपन सब सीखेंगे कैसे कैसे अपन उसको चेंज करके ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं जिसमें ऊपर वाला दिया हुआ सेंटेंस है उसका अपन चेंज करते हैं। तो उसको भले अपन चेंजेस कर देंगे, फॉर्म में चेंज कर देंगे, इसका ढांचा बदल देंगे, लेकिन मीनिंग नहीं बदलने देंगे। और यहां पर देखो मीनिंग क्या हो गया, ढांचा भी बदल गया, नॉट लगा दिया बीच में तो ढांचा बदल गया और उसका मीनिंग भी बदल गया। तो ऐसा सेंटेंस कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जो होता है वो हमेशा सिंपल चेंज कहलाता है, और जिसमें आप ढांचा भी बदल रहे हैं लेकिन मीनिंग नहीं बदल रहे, ऐसा चेंज आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन ने देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन का अपन ने उसका मतलब लिख दिया है जो मैंने अभी आपको पहले समझाया। टू चेंज द स्ट्रक्चर, क्या बदलेगा, स्ट्रक्चर और फॉर्म बदलेगा विदाउट चेंजिंग मीनिंग, मतलब मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर और फॉर्म जरूर बदल सकती है लेकिन अपन को क्या चेंज नहीं होने देना है, मीनिंग, उसका मतलब चेंज, उसका अर्थ चेंज नहीं होने देना है। जैसे यहाँ अपन ने लिखा है मैन इज मॉर्टल और यहाँ लिखा है मैन इज नॉट इमॉर्टल, आदमी नश्वर है और यहाँ पर आदमी अमर नहीं है, मतलब दोनों की मीनिंग सेम है। ऐसे सेंटेंस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो मैंने आपको दूसरा बताया था सिंपल चेंज, कैसे, सिंपल चेंज में क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, फॉर्म भी बदल जाती है और साथ साथ में क्या बदल जाती है, मीनिंग भी बदल, मतलब सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसा चेंज जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिंपल चेंज। जैसे यहाँ लिखा है मैन इज मॉर्टल और नीचे लिखा हुआ है मैन इज नॉट मॉर्टल। अब यहाँ लिखा आदमी नश्वर है और यहाँ पर लिखा हुआ है आदमी नश्वर नहीं है, मतलब भले इसका अपन ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया लेकिन क्या हो गया, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। और अपना खास मकसद क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि इस सेंटेंस का जब अपन नेगेटिव बनाते हैं या अफर्मेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं या एक्सक्लेमेटिव बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग नहीं बदलना है। अब यहाँ पर तो क्या हो गया, मीनिंग बदल गया। ऐसे चेंज को अपन क्या कहते हैं, ऐसे चेंज को अपन क्या कहते हैं, सिंपल चेंज। मतलब चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप चेंज होता है और दूसरा
सिंपल चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सेंटेंस दे रखा है उसका स्ट्रक्चर, फॉर्म सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग बदलता नहीं है। और यहां पर सिंपल चेंज में क्या होता है कि ये जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, फॉर्म भी बदल जाती है और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो ऐसे चेंज को अपन सिंपल चेंज कहते हैं। ठीक है, आपके सामने जैसे सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब आपको देखना है, जैसे यहां लिखा हुआ है शी स्पीक इंग्लिश, और उसी का अपन ने यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है, वो उसने कहा है कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो अपन ने क्या बना दिया, नॉट बना दिया, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन अपन को यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे जब उसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश बोलती नहीं है। और यहाँ पर डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है? तो अब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश बोलती है, और यहाँ ना कह रहा है, और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है क्या बोलती है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ढांचा भी बदला, मीनिंग भी बदला, फॉर्म भी बदल गई। और यहाँ पर जैसे आप इसको अपन क्या कह सकते हैं, अपन इसको कह सकते हैं इट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज सेंटेंस। ये क्या है, इट इज ए सिंपल चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ खाली चेंज किया गया है, खाली अपन ने क्या किया, यहाँ चेंज किया है, मीनिंग तो इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर अपन इसको चेंज करते हैं और इसका मीनिंग चेंज नहीं होता तो ही ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी तो जैसे ही मीनिंग चेंज हो गया, ढांचा बदल गया, इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो क्या है आपका सिंपल चेंज। अब यहाँ देखो दूसरा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब ये सेंटेंस दे रखा है, अब इसका अपन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका मतलब है कि इसका मीनिंग यहाँ भी वैसा का वैसा ही निकलना चाहिए। अब यहाँ लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस सेंटेंस को तो अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको तो अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां लिखा हुआ है एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब कुछ सब कुछ है वो क्या है, संभव नहीं है, सब कुछ संभव नहीं है। और यहां क्या कह रहा है, सब कुछ संभव है, और यहां कह रहा है सब कुछ संभव नहीं है। तो अब बताओ इसका मतलब जो मीनिंग है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते, इसको अपन क्या कह सकते हैं, केवल सिंपल चेंज। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका मतलब है कि मीनिंग अपन को बदलने देना नहीं है। अगर मीनिंग बदल गया तो फिर वो कौन सा चेंज कहलाएगा, सिंपल चेंज कहलाएगा। ठीक है, तो अपन इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए खास दो चीजें हमेशा याद रखना। जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो दो चीजें विशेष करके याद रखनी है। और पहली वो है कि इसका अपन ढांचा भले क्या हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दो चीजें तो आपको विशेष करके याद रखनी है। पहली कि ढांचा भले उसका चेंज हो सकता है, उसकी फॉर्म भले चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मीनिंग, उसका जो मतलब है, जो अर्थ है, वो बदलना नहीं चाहिए। अगर वो बदल गया है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए अपन को याद रखना है कि अगर मीनिंग चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस है, और अगर मीनिंग चेंज हो गया तो फिर आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, एक सिंपल चेंज। तो अपन देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो परिवार है, उस परिवार में 5 लोग हैं। नंबर 1 पे है डिग्री, नंबर 2 पे है वॉइस, नंबर 3 पे है नरेशन, नंबर 4 पे है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो वाक्य होते हैं ना, वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, तो वो ये भी जो होता है वो इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट होता है। कंजक्शन का इसमें मुख्य तौर पे देखा जाता है, कनेक्टिव भी बोलते हैं जिसको। और अगला जो 5वां पार्ट है, उस 5वें पार्ट को बोलते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, उसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, लेकिन क्या, मीनिंग नहीं बदलता हुआ आपको नेगेटिव बनाना है। अगर अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क वाला भी बनाएंगे, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मतलब इन सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, या नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाओ, जो भी चेंज करेंगे, वाक्य चेंज जरूर हो जाएगा, स्ट्रक्चर भले बदल जाएगा, फॉर्म भले बदल जाएगी, लेकिन इनका जो अर्थ है
वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों में जब भी अपन इसको पढ़ेंगे तो आप देखना कि किसी का भी सेंटेंस का मतलब बदलेगा नहीं। चाहे डिग्री हो, डिग्री में भी जो सेंटेंस दे रखा है उसी का अर्थ आपको वहीं देखने मिलेगा। वॉइस है, वॉइस को भी जब अपन चेंज करेंगे तो उसका भी मतलब चेंज नहीं होगा। नरेशन है तो मतलब आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो 5 लोग हैं, इन पांचों को जब भी अपन चेंज करेंगे, जब भी अपन क्या करेंगे, बदलेंगे, तो इनका मतलब बदलेगा नहीं। उसी को कहते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन इन 5 भाग में से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो अब इसके बारे में देखेंगे कि अफर्मेटिव को आप नेगेटिव कैसे बनाते हैं बिना मीनिंग चेंज किए, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव कैसे बनाते हैं बिना मीनिंग चेंज किए। तो आपको ये याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपने दिमाग में एक याद रखना है कि आप वाक्य को भले अफर्मेटिव बनाए, नेगेटिव बनाए, कुछ भी बनाए, डिग्री में चेंज करे या नरेशन भरे, कुछ भी करे, लेकिन मीनिंग जो ऊपर दे रखा है वही का वही नीचे भी निकलना चाहिए। उसी को अपन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले। हाँ, तो अपना टॉपिक है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसको अपन कैसे चेंज करते हैं वो अपन को देखना है ना। तो अपन पहले देखेंगे कि इसमें ये जो अपना टॉपिक है उसके कितने पार्ट हैं। तो अपने पास में इसको अपन तीन तरीके से बनाएंगे, वो आपको याद रखना है। पहला तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बना दो, नेगेटिव भी बना सकते हैं। उसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन क्या बना देंगे, इंट्रोगेटिव बना देंगे। अब मैंने पीछे लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव को क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव, और इंट्रोगेटिव को आप क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव। मतलब आप अफर्मेटिव को नेगेटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव को अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव को वापस अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं वाइस वर्सा। दूसरा क्या होता है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, अब नेगेटिव को अपन ने क्या बनाया, अफर्मेटिव, इसी नेगेटिव को अपन ने क्या बनाया, इंट्रोगेटिव, इसी इंट्रोगेटिव को वापस अपन क्या बना सकते हैं, नेगेटिव, इसी अफर्मेटिव को वापस अपन क्या बना सकते हैं, नेगेटिव, इसलिए उसको बोलते हैं अपन वाइस वर्सा, है ना। अब अपना तीसरा जो पार्ट है अपने पास में एक्सक्लेमेटरी। जो भी एक्सक्लेमेटरी मतलब सडन इमोशन वाले जो सेंटेंस होंगे, सडन इमोशन, अचानक आने वाले इमोशन, उनको भी अपन क्या बना देंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने पास में जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाला जो टॉपिक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का 5वां पार्ट है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके टाइप कितने प्रकार के अपन मान सकते हैं, 3 प्रकार के। अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना है, उसी की वाइस वर्सा कर देनी है। नेगेटिव को अफर्मेटिव बना देंगे, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव भी बना देंगे, इन्हीं को अपन वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, और एक्सक्लेमेटरी को अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं। पहला देखते हैं, अफर्मेटिव जो है उसको अपन को क्या बनाना है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर अफर्मेटिव को नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है वी कैन चेंज एनी सेंटेंस, हम किसी भी वाक्य को बदल सकते हैं फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव, विद द हेल्प ऑफ दिस, किसकी मदद से। मतलब आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो आपको किन चीजों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहला तो आपको देखना है कि नेगेटिव बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, नॉट, क्योंकि नॉट के बिना तो नेगेटिव बनने वाला नहीं है। दूसरा, और आपको ये याद रखना है कि नॉट की पोजीशन भी आपको फिक्स रखनी है, हमेशा नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे होना चाहिए, जैसे 1 2 3, ये याद रखना। उससे आपका सेंस कैसा बनने वाला है, नेगेटिव। दूसरा, आपको कौन से चीज, ऑपोजिट वर्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑपोजिट वर्ड मतलब यहाँ का जो आपका जो नाउन शब्द जैसे लग रहा है आपको, है ना, उस शब्द का अपन को क्या चाहिए, ऑपोजिट। मतलब यहाँ पर हो सकता है एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, नाउन भी हो, तो उन शब्दों का आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ऑपोजिट वर्ड। तो वो आपको नेगेटिव करने की सहायता करेगा। और आपको ये याद रखना है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आप मैक्सिमम इस वाक्य में कितने चेंज कर सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 2 चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए आपको किन लोगों की सहायता लेनी है। तो पहला तो आपको किसकी सहायता लेनी है, नॉट की। दूसरा, आपको जो वाक्य दे रखा है उस वाक्य में जो मुख्य शब्द की भूमिका निभाता है उसका आपको ऑपोजिट वर्ड लेना है। मतलब आप दूसरी सहायता किसकी लेंगे, ऑपोजिट। और आपको याद रखना है कि एक अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए मैक्सिमम
कितने चेंज करके आप नेगेटिव बना सकते हैं? तो 2। जैसे यहां देखो, मैन इज मॉर्टल, मैन का मैन, इसका इज, फिर अपन ने नॉट कौन से नंबर पे लिखा? क्योंकि अपन इसका क्या बना रहे हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अपन को बनाना क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव बनाने के लिए आपको कितने लोगों की सहायता लेनी है? 2 लोगों की। पहला कौन सा? कि नॉट, और नॉट की जगह भी कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। जैसे मैन, मैन, इज, और फिर अपन ने क्या लगा दिया? नॉट। क्यों नॉट लगाया? क्योंकि अपन को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। फिर उसके बाद में लिखा अपन ने कि अपन को क्या लिखना है? ऑपोजिट वर्ड। अब यहाँ मॉर्टल लिखा हुआ है, अब मॉर्टल का अपन को यहाँ ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा? इमॉर्टल। मतलब नश्वर का यहाँ जो लिखा हुआ है क्या? नश्वर, और यहाँ लिखा हुआ है अमर। तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट। मतलब आप ये याद रखें, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए 2 लोगों की मुख्य सहायता लेनी है, एक तो नॉट, और नॉट भी तीसरे नंबर पे, और जो मुख्य शब्द है उसका ऑपोजिट वर्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको नेगेटिव बना सकते हैं। और अगर मान लो इसी की वाइस वर्सा करनी है, अपन वाइस वर्सा मतलब नेगेटिव से अफर्मेटिव, तो ये नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है तो आपको हटाना क्या है? हटाना क्या है? नॉट। नॉट हटा दो, नॉट हटा दो, और उसके बाद में आपको इसका क्या कर देना है? ऑपोजिट। मतलब आपको ये याद रखना है कि जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव करेंगे तो आपको 2 लोगों की सहायता लेनी, एक तो नॉट की और दूसरी ऑपोजिट वर्ड। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तब, और जब नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो नॉट को क्या कर देना है? हटा देना है, और ऑपोजिट वर्ड की सहायता लेनी है। मतलब आपको ये याद रखना है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में तो नॉट लगाएंगे, और ऑपोजिट वर्ड तो है वो तो लेना ही है उसका ऑपोजिट। लेकिन जब आप नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो उस समय तो नॉट को आपको बिल्कुल क्या कर देना है? हटा देना है, और जो आपका नॉट के बाद जो शब्द आ रहा है उसका आपको ऑपोजिट लेना है। मतलब अगर अपन इसका उल्टा करने जाएंगे तो क्या होगा? मैन इज, नॉट हटा दिया, अब इसका ऑपोजिट लेंगे तो क्या बन जाएगा? मॉर्टल। तो इस तरीके से अपन इसकी वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए अपने पास में, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, 13 शब्द लिखे हैं। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में ये शब्द दिखते हैं तो उनकी जगह आपको जो मैंने सामने लिखे हैं वो शब्द बदलने हैं। ये अपन को याद रखना, मतलब ये जो 13 शब्द है वो अपन को अच्छे से याद रखने हैं। अगर मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस में सम लिखा हुआ है तो उसकी जगह अपन को नो, नॉट, नॉट मच या नॉट मैनी करना है इसकी जगह, है ना। जैसे समवन लिखा हुआ है, एवरीवन लिखा हुआ है तो उसकी जगह अपन को क्या लिखना है? नो वन। समबडी, एवरीबडी लिखा हुआ है तो उसकी जगह अपन को क्या करना है? नोबडी। समथिंग, एवरीथिंग करना है तो नथिंग। उसके बाद ऑलवेज, एवर लिखा हुआ है तो उसकी जगह नेवर। उसके बाद फ्यू लिखा हुआ है तो उसकी जगह अपन को नॉट फ्यू। लिटिल लिखा हुआ है तो नॉट मच। टिल लिखा हुआ है तो अनटिल करना है। और अगर सेंटेंस में एज सुन एज लिखा हुआ है तो उसकी जगह अपन को नो सूनर देन करना है। क्या करना है? नो सूनर देन। लेकिन नो सूनर देन करेंगे तो उसका जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? नो सूनर पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक वाक्य खत्म हो गया। उसके तुरंत बाद अपन को देन लगाना है, फिर दूसरा वाक्य। मतलब आपको ये याद रखना है कि नो सूनर है वो पहले वाक्य के आगे और देन है वो दूसरे वाक्य के आगे। उस तरीके से अपन को नो सूनर देन का प्रयोग करना है, और इसी तरीके से जमा हुआ आना चाहिए। जैसे नो सूनर लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उस तरीके से अपन को ध्यान रखना है। फिर अगर मान लो अफर्मेटिव वाले वाक्य में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो फिर अपन को फर्स्ट फॉर्म आ गई तो उसको अगर अपन को नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? डू, डज, नॉट का उपयोग करना है। सेकंड फॉर्म होगी तो डिड नॉट का करना है। अगर आपको एवरी लिखा हुआ मिल जाता है तो वहां पर नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? एवरी की जगह देयर इज नो। और ओनली और अलोन लिखा हुआ मिलता है तो उसकी जगह अपन को नन बट का प्रयोग करना है। मतलब आपको ये याद रखना है कि अफर्मेटिव में अगर इन शब्दों में से कोई दे रखा है तो आपको यहाँ पर नेगेटिव में जो मैंने सामने लिखे हैं वो शब्द अपन को लिखने। मतलब आपको ये 13 शब्द याद रखने हैं। मतलब अगर ये आ गया है तो उसकी जगह, जैसे मैंने एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसे अपन ने सेंटेंस लिखा था, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो आपने देखा होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो एवरीथिंग की जगह अपन ने क्या लिखा था? नथिंग। मतलब आपको ये याद रखना, ये तो है, इनको तो अपन इसमें ही चेंज करेंगे। और दूसरा अपन को नेगेटिव बनाने के लिए मैंने कहा है ऑपोजिट वर्ड का भी अपन सहायता लेते हैं। तो अपन को ये याद रखना है कि ये शब्द अगर दे रखे हैं अफर्मेटिव में तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको इनका प्रयोग करना है। तो ये शब्दों को अपन को याद रखना है अच्छी तरीके से।
जो शब्द लिखे थे उन्हीं के ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल है उसको देखना है। लेकिन अपन को एक बात अच्छे से याद रखना है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए एक तो नॉट का उपयोग करना है और दूसरा अपन ऑपोजिट वर्ड, तो ही अपन उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बना पाएंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ शब्द जो आ जाते हैं तो आपको उसकी जगह जो मैंने नेगेटिव में यूज होते हैं वो अपन को उपयोग में लेने हैं, क्योंकि अपन को ये पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए मैक्सिमम अपन को 2 चेंज करने हैं। तो पहला चेंज तो मान लो जैसे ये अभी अपन ने लिखा है ऑलवेज, अब ऑलवेज को अपन ने वहां पर क्या लिखा, नेवर लिखा था, तो अपने यहाँ पर तो एक चेंज तो ये हो गया। दूसरा अपन ऑपोजिट वर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिमेंबर लिखा तो उसकी जगह अपन क्या लिखे यहाँ फॉरगेट। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, शी नेवर फॉरगेट मी। अब यहाँ इसका मीनिंग भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये भी देखो, शी ऑलवेज रिमेंबर मी, वो हमेशा मुझे याद रखती है। अब यहाँ क्या लिखा है, शी नेवर फॉरगेट मी, वो मुझे कभी भूल सकती नहीं है। मतलब क्या है कि याद रखती है, बात तो वही है ना। मीनिंग देखो नेगेटिव में चेंज कर दिया अपन, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव बना देने के बाद भी मीनिंग वही निकलनी चाहिए, उसी को बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर अभी अ फ्यू है, अब अ फ्यू को अपन ने क्या लिखा नेगेटिव बनाने के लिए, मैंने लिखा था अपन नॉट मैनी, नॉट मैनी। अब यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा शब्द है जिसका अपन ऑपोजिट वर्ड बना सकते हैं, नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि अपन को वैसा का वैसा ही लिख देना, एक ही चेन, मैक्सिमम जो चेन, और कम से कम एक चेन से भी अपन क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं, ये अपन को याद रखना है। दूसरा अपन देखें आई हैव सम, अब ये सम दे रखा है, अब मैंने सम को नो नॉट, खाली सम होगा तो नो नॉट, लेकिन अभी सम के साथ में ये किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ था, सम वाटर। अब वाटर क्या है जिसको अपन गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, क्वांटिटी के माध्यम से होता है, इसलिए अपन को यहाँ याद रखना है कि इस सम की जगह अपन को ध्यान रखना है हमेशा क्या लिखना है, नॉट मच, क्या लिखना है, नॉट मच। अब उसके बाद में यहां लिखें आई हैव सम वाटर की जगह नॉट मच, फिर यहां वाटर टू यूज, इस तरीके से अपन ने। अब यहां पर अनयूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसको अपन को ध्यान रखना है ना। इसके बाद में एवरीथिंग की जगह क्या करना है अपन को, नथिंग इज यूजफुल। अब इसको अपन चेंज कर सकते हैं, तो इसको अपन क्या बना दे, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, यूजलेस फॉर मी। मतलब आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए मैक्सिमम 2 परिवर्तन करने हैं, एक तो नॉट का सहायता लेनी है और दूसरी ऑपोजिट वर्ड की। और फिर मैंने कहा कि जो मैंने जो शब्द लिखवाए अगर वो दे रखे हैं तो फिर अपन को नॉट की तरफ ध्यान नहीं देना, उन शब्दों को आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बना देना है, और ऑपोजिट वर्ड जहां लगता है, जहां चेंज होता है वहां पर अपन को ऑपोजिट करना है। जैसे एज सुन एज है, मैंने कहा एज सुन एज है तो वाक्य किससे स्टार्ट होगा, नो सुनर, नो सुनर से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, अब यहाँ देखेंगे वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सोनल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब, वर्ब क्या होगी, जब यहाँ पर डिड सेकंड फॉर्म हो गई तो अब इसकी फर्स्ट फॉर्म अपन को क्या लिखनी है, सी। उसके बाद में द ऑब्जेक्ट, द पुलिस। फिर उसके बाद मैंने कहा जैसे ही पहला वाक्य खत्म हो जाता है उसके बाद अपन को क्या लिखना है, देन, और देन लिखने के बाद में दूसरा वाक्य वैसा का वैसा ही लिखना है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एज सुन एज का स्टार्ट होता है तो आपको नो सुनर से वाक्य स्टार्ट करना है। फिर मैंने जो उसमें आपने देखा होगा कि पूरा एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले के अनुसार अपन को याद ये लिखना है, मतलब आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नो सुनर देन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको वहां 13वें नंबर पे लिखा था ओनली और अलोन। ओनली और अलोन जब भी आता है तो आपको उसकी जगह क्या लिखना है, नन बट। अब आपको ये याद रखना है, इसमें थोड़ा विशेष याद रखना कि ओनली और अलोन चाहे वाक्य के स्टार्ट में हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपको याद करना है कि जो नन बट है वो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही लिखना है। कहां पर लिखना है, वाक्य के प्रारंभ में। मतलब आप इसको एक नोट की तरह भी लिख सकते हैं नीचे कि जब भी ओनली या अलोन वाक्य के प्रारंभ में हो या वाक्य के बीच में हो, लेकिन जब आप उसका नेगेटिव बनाएंगे तो वाक्य स्टार्ट किससे करेंगे, नन बट से। किससे स्टार्ट करेंगे, नन बट से, और उसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं करना है और वाक्य वैसा का वैसा आपको लिख देना है। तो इस तरीके से अपन अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं।
हाँ, अब अपन अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए एक और चीज ध्यान रखनी है, बाय यूजिंग द वर्ब। आपको फेल टू का उपयोग करके भी आप अफर्मेटिव से नेगेटिव कर सकते हैं। कैसे, अब देखें, अगर अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस दे रखा है तो आपको नेगेटिव में मैंने पहले ही बताया डू नॉट, डज नॉट करना है, और उसके बाद में क्या लिखना है, फेल टू। और फेल टू लिखने के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मान लो अफर्मेटिव वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट करना ही है, और उसके बाद में अपन को क्या जोड़ना है, फेल टू, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और अगर मान लो वाक्य में अफर्मेटिव वाले वाक्य में इज एम आर, हैज हैव, हैड, वाज वर और विल शेल दे रखी है हेल्पिंग वर्ब, तो इन वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और नॉट लगाने के बाद में फेल टू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब अपन इस फेल टू का उपयोग करके भी अपन अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि फेल टू का उपयोग कैसे करना है, तो आपको ये याद रखना, तीन चीजें हमेशा याद रहती है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तब अपन डू नॉट, डज नॉट करके फेल टू लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो डिड नॉट करके फेल टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सारी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसके बाद में नॉट लगा के फेल टू करना है अपन को। इस तरीके से देखो, तो अपन पहला वाक्य देखते हैं। अपन ये जो पहला वाक्य है वो शी प्लेज हॉकी। अब यहाँ पर सी प्लेस दे रखा है, सी का तो सी लिख दे। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस। अब ये अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस दे रखा है, तो अब अपन क्या करें, तो अपन यहाँ पर डू या डज दोनों में से एक। अब यहाँ पर अपने पास में शी लिखा हुआ है तो डू लिखूं या डज, तो यहाँ लिखेंगे अपन डज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद में फिर नॉट की जगह देखो कौन से नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे है ना, तो ये 3 नंबर पे नोट हो गया। उसके बाद में अपन को क्या लिखना है, फेल टू। अब उसके बाद में अपन को क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, प्ले। अब ये प्ले लिखा है, अब प्ले में एस लगा हुआ है, लेकिन अपन को यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और लास्ट में जो बचा हुआ वो सेंटेंस। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ये भी देखो कैसे, सी प्लेज हॉकी, मतलब वो हॉकी खेलती है। अब यहाँ लिखा है सी डज नॉट फेल, मतलब वो फेल नहीं हुई है क्या करने में, हॉकी खेलने, मतलब वो हॉकी खेलने में फेल नहीं हुई है। इसका मतलब है कि वो हॉकी उसने खेला है ना, मतलब वो खेलती है, हॉकी खेलने में फेल नहीं है, इसका मतलब है कि वो हॉकी खेलती है। तो मीनिंग ये है, तो आपको फेल टू की सहायता से भी अपन को ध्यान रखना। लेकिन अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है तो उसको डू डज नॉट तो करना ही है, और डू डू नॉट करने के बाद में अपन को पीछे क्या जोड़ना है, फेल टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पर दूसरा वाक्य शी का शी, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपन क्या बना देंगे, डिड नॉट। उसके बाद में क्या लिखना है अपन को, फेल टू, और उसके बाद अपन को क्या करना है, फेल टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तब इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी। उसके बाद में जो बचा वो, तो यहाँ पर ताजमहल, मतलब आपको ये याद रखना है कि उसने ताजमहल देखा था। अब यहाँ क्या करा है, शी डिड नॉट फेल, वो फेल नहीं हुई थी, सी द ताजमहल, मतलब ताजमहल देखने में वो फेल नहीं हुई, इसका मतलब उसने ताजमहल देखा है। उसके बाद राम हैज सीन द रेड फोर्ट। अब राम का राम, अब मैंने हैज कहा है, और हैज के बाद में आपको देखो, हैज के बाद में क्या लगाना है, नॉट। फिर नॉट लगाने के बाद में अपन को क्या करना है, फेल टू, मैंने वो लिखा हुआ वो अपन को याद रखना है ना, नॉट के बाद फेल टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब कौन सी दे रखी है, सीन, थर्ड फॉर्म दे रखी है, और अपन को यहाँ उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है सी, और फिर बाद में जो बचा वो द रेड फोर्ट, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ देखो सुरभि, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये, अब ये सुरभि लिखा हुआ है इसलिए इसके साथ में डस नॉट, फिर क्या आएगा, फेल टू। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ स्पीक्स लिखा हुआ है तो अपन को यहाँ पर क्या लिखना है, केवल स्पीक द ट्रूथ। मतलब आप फेल टू की सहायता से भी एक अफर्मेटिव वाक्य को
नेगेटिव में बदल सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से आप इस अफर्मेटिव में जो मीनिंग निकल रहा है वो नेगेटिव बनाने के बाद भी मीनिंग अफर्मेटिव जैसी ही देगा। तो आपको इस फेल टू का भी उपयोग करके अपन एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं बिना मीनिंग चेंज किए हुए। अब अपन नेगेटिव से अफर्मेटिव मतलब उल्टा जा रहा है। पहले अभी अफर्मेटिव से अपन ने नेगेटिव बनाया, अब अपन नेगेटिव से अफर्मेटिव बना रहे हैं। मतलब आपको देखना है कि नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए अपन किसकी सहायता लेंगे। मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है मिस्ड या फेल्ड, मिस्ड टू या फेल टू, ये शब्द की सहायता। जैसे अपन ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए लिखा था नॉट की सहायता और ऑपोजिट वर्ड की सहायता लेके अपन बनाते थे। लेकिन अपन अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है तो नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए एक तो अपन ने याद रखना है कि नॉट हटा देना है, नेगेटिव से अफर्मेटिव नॉट हटा देना है और ऑपोजिट वर्ड का प्रयोग करते ही है। लेकिन अपन यहाँ दूसरा जो देख रहे हैं ये मान लो दूसरा है, क्योंकि पहला तो वही था जो नॉट हटा दो और ऑपोजिट वर्ड लिख दो, तो उससे भी आपका नेगेटिव अफर्मेटिव बन जाता है। वो तो एक पहला भाग था। अभी दूसरे में अपन ये देख सकते हैं कि अपन एक नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, उस नेगेटिव सेंटेंस को अगर अफर्मेटिव बनाना है तो उसकी जगह अपन मिस या फेल टू का उपयोग करके भी बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे आपको एक अच्छी चीज याद रखनी है कि जैसे सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखना ही है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद से लगा के, सब्जेक्ट से बाद से लगा के नॉट तक का जो भाग है वो आपको हटा देना है। और उस हटा देने के बाद में उसकी जगह अपन को क्या लिख देना है, मिस्ड लिखो या फेल्ड लिखो, बात एक ही है। मिस्ड लिखो या फेल्ड या मिस टू करके फिर उसके बाद में आपको जैसा है वैसा का वैसा सेंटेंस उतार देना है। मतलब आपने इस मिस्ड टू या फेल टू का उपयोग करके भी एक नेगेटिव सेंटेंस को आपने क्या बना दिया, अफर्मेटिव, है ना। मतलब आप अफर्मेटिव, यहां देखो नेगेटिव भी नहीं आया, शी कुड नॉट कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ नहीं सकता है, इस तरीके का था। तो यहाँ मिस्ड फेल टू कैच द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन को पकड़ने में फेल हो गया, मतलब यही पकड़ नहीं सकता या फेल हो गया, बात तो एक ही है ना। तो ये अफर्मेटिव टाइप लग रहा है, ये पूरा सेंटेंस कैसा लग रहा है, अफर्मेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है और यहाँ नॉट है, ये नेगेटिव। अभी नेगेटिव जो सेंटेंस में जो भाव है वो उसने अफर्मेटिव चेंज किया, फिर भी वही भाव निकल रहे। यहाँ क्या है, वो ट्रेन को नहीं पकड़ सकता है या सकता था, है ना। और यहाँ पर क्या है, शी फेल्ड या मिस्ड टू कैच द ट्रेन, मतलब वो ट्रेन को पकड़ने में फेल हो गया, मतलब वो नहीं पकड़ सकता है, बात तो वही है। लेकिन यहाँ पर उसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ अफर्मेटिव हो गया है और यहाँ पर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को अपन ने अफर्मेटिव बनाया लेकिन फिर भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ऐसे सेंटेंस को अपन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखें यहाँ पर। और एक बात अच्छे से याद रखना है, क्या सब्जेक्ट के बाद से लगा के नॉट तक का वाक्य आपको हटाना है और उसकी जगह मिस टू या फेल टू दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ शी लिखा हुआ है, अब शी के साथ, अब सी के बाद से और नॉट तक का, तो मतलब अपन को इतना वाक्य हटाना है और उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मिस्ड या फेल्ड टू, और पीछे जो वाक्य बचा है वो अटेंड द क्लास। आप इसकी मीनिंग निकाल के देखना, बिल्कुल सेम निकलेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा है ध्रुपद, ध्रुपद, ये 10 तक का वाक्य हटाना है और उसकी जगह मिस्ड या फेल्ड टू और फिर प्ले हॉकी। अब यहां पर मैंने जो नीचे लिखा हुआ भी है कि सब्जेक्ट के बाद से और नॉट तक का वाक्यांश हटाकर, सब्जेक्ट से बाद मतलब ये डूड और नॉट तक, मतलब इतना वाक्य अपन को हटाकर उसकी जगह अपन को मिस्ड या फेल टू का प्रयोग करना है। उसके बाद भी देखो नेगेटिव है और उसका अपन अफर्मेटिव बनाया, फिर भी मीनिंग दोनों का सेम है। अगर मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया तो फिर आप समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, फिर वो क्या कहलाएगा, सिंपल चेंज कहलाएगा, है ना। तो अपन को ध्यान रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होने देना, कोई वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो अपन ने नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए मैंने आपको एक पहला बताया था कि नॉट को आपको क्या कर देना है, हटा देना है और ऑपोजिट लिख देना है, तो आपका जो नेगेटिव है वो अफर्मेटिव बन जाएगा। दूसरा क्या है कि आप अपने सब्जेक्ट के बाद से नॉट तक के वाक्यों को हटाकर मिस्ड या फेल टू का भी उपयोग करके भी आप एक नेगेटिव सेंटेंस को क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर कुड नॉट की जगह अपन ने इसको हटा दिया और उसकी जगह अपन ने फेल टू कर दिया, तो ये
एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन मीनिंग इसकी नेगेटिव जैसी ही निकल रही है। तो इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है, और नीचे नोट करके लिखा हुआ ये विशेष याद रखना। इसको जब अपन मीन्स टू को जब नेगेटिव से अफर्मेटिव में मीन्स टू या हेल्प टू का उपयोग करेंगे तो ये चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट के बाद से नॉट तक का वाक्यांश हटाना है, उसके बाद अब सब्जेक्ट को नहीं हटाना है, सब्जेक्ट रहने देना है, सब्जेक्ट के बाद से और नॉट तक का ही हटा के अपन को मीन्स टू या हेल्प टू का उपयोग करना है। तो ये आपने देखा नेगेटिव से अफर्मेटिव, मतलब आप इसे समझ सकते हैं दूसरा नियम। पहले वाला तो मैंने कहा कि नेगेटिव में नॉट हटा दो और फिर ऑपोजिट कर दो तो वो आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। दूसरा, नॉट तक का वाक्य हटा देना है, सब्जेक्ट के बाद से लगाकर उसकी जगह मीन्स या फेल का प्रयोग करेंगे तो ये भी आपका एक नेगेटिव से अफर्मेटिव इसकी सहायता से हो जाएगा। तो इसको भी आप, अब अपन एक शब्द है विदाउट, इस विदाउट की सहायता से भी अपन कोई नेगेटिव सेंटेंस है उसको अपन अफर्मेटिव बना सकते हैं। अब विदाउट की सहायता से कैसे अपन एक नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना सकते हैं ये देखें। अब आपके सामने मैंने लिखा ही इज वाइस, अब ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव या अफर्मेटिव? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट हॉट तो कुछ भी है नहीं। अगर मैं इसको अगर नेगेटिव बनाना चाहूंगा तो कैसे करेंगे, ही इज और उसके बाद में तीसरे नंबर में नॉट और फिर एक ऑपोजिट वर्ड, तो इस वाइस का ऑपोजिट क्या होगा, फुल। अब देखो वह बुद्धिमान है, ही इज नॉट फुल, वह मूर्ख नहीं है, मतलब बुद्धिमान है। तो अपन ने इसका नेगेटिव बना दिया बिना मीनिंग चेंज किए, किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया। अब ये नेगेटिव शब्द है उसको ही अपन को क्या करना है, किसकी सहायता से, विदाउट की सहायता से। किसकी सहायता से, विदाउट की सहायता से इस नेगेटिव को अपन को क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। अब कैसे, जैसे यहां लिखा हुआ ही इज नॉट, अब नॉट के बाद में विदाउट लिखना है, विदाउट के बाद में यहां लिखना है विजडम, मतलब ही इज नॉट विदाउट विजडम, है ना, वो बिना बुद्धिमता के नहीं है। इसका मतलब क्या है, ही इज विजडम, मतलब अब यहां देखो बिना बुद्धिमता का नहीं है, अभी बिना बुद्धिमता का है। तो अभी यहां देखो कैसे, ही इज नॉट फुल, मतलब वो क्या मूर्ख नहीं है। और यहाँ क्या कह रहा है, अब ये नेगेटिव से अपन अफर्मेटिव बना रहे हैं, इसका अपन ने अफर्मेटिव बनाया, तो कैसे बनाया, अब पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ही इज नॉट फुल मतलब वह मूर्ख नहीं है। और यहाँ देखो ही इज नॉट विदाउट विजडम, मतलब वो बिना बुद्धि का नहीं है, मतलब बिना बुद्धि का नहीं है, इसका मतलब है कि क्या, वो विजडम ही है। ये भी विजडम की बात कर रहा है, वाइस की बात कर रहा है, ये सेंटेंस भी वाइस की बात कर रहा है और ये भी वाइस की बात कर रहा है। अब जैसे देखो यहाँ दिखा है आई हैव अ कार, आई हैव अ सॉरी बुक, अब ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका अपन विदाउट की सहायता, जैसे ये है आई हैव नॉट विदाउट अ बुक, मतलब ये क्या कह रहा है, आई हैव ए बुक एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और अपन ने ये जो बनाया वो भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। भले आपको यहाँ नॉट दिख रहा है लेकिन यह मीनिंग है वो अफर्मेटिव जैसी निकल रही है। देखो जैसे आई हैव नॉट विदाउट ए बुक, मतलब मैं बिना पुस्तक का नहीं हूं, मतलब क्या है, पुस्तक है। मतलब ये भले आपको ऐसा लग रहा है कि ये नॉट दिया हुआ है तो सर वो नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव नहीं है, ये आपका इसका नॉट और विदाउट का एक कॉम्बिनेशन है, नॉट और विदाउट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक साथ है। मतलब ये है कि ये दोनों जब साथ में होंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं दिखेगा, वो अफर्मेटिव की मीनिंग देगा। इसलिए अपन ने यहाँ लिखा हुआ है कि विदाउट की सहायता से भी अपन एक नेगेटिव वाक्य जो दे रखा है, ये जो नेगेटिव है इसको अपन क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव। अपने यहाँ भले नॉट है लेकिन ये दोनों की एक जोड़ी है। तो ही इज नॉट विदाउट विजडम, मतलब वो बिना बुद्धिमता का नहीं है, मतलब वो एक तरह से बुद्धिमान वाइस ही है। उसी तरीके से आई हैव ए बुक, मेरे पास में पुस्तक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ कहा आई हैव नॉट विदाउट ए बुक, मतलब मैं बिना पुस्तक का नहीं हूं, मतलब ये है कि वो भी एक अफर्मेटिव मीनिंग ही दे रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन विदाउट, जो नॉट विदाउट का कॉम्बिनेशन, उसकी सहायता से भी अपन एक नेगेटिव वाक्य को अफर्मेटिव बना सकते हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया सब साथियों, अब अपन इसका जो अगला पार्ट है, जो आगे का मैटर है, वो अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे। और आपने इस मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखा, आपको पसंद आया होगा, श्योर उस बात की पूरी गारंटी है। आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने साथियों को भेजिए ताकि वो भी इस क्लास का अच्छी तरीके से लाभ ले सके।
तो साथियों इसी तरीके से धीरज सर पे विश्वास रखिए और बने रहिए। धन्यवाद।